यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। सो अभी हम निकलेंगे टुवर्ड्स नाग वासुकी मंदिर, वो ऑन द वे पड़ेगा। उसके बाद हम द्वादश माधव की परिक्रमा करने निकलेंगे। तो गाड़ी में बैठते और निकलते नाग वासुकी मंदिर। पहुंच गया हूँ जो छटनाग में संकष्टर माधव का मंदिर है। और मैं आपको यहाँ के दृश्य भी दिखा देता हूँ। यहाँ टावर से हमें ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पे संकष्टर माधव के मंदिर की तरफ जाएंगे हम। और ये देखिए गंगा घाट। तो यहाँ से उतरकर ये जो पैंटून्स है, यहाँ से गाड़ियाँ मतलब हो जाती है उस तरफ। ये महाकुंभ के द्वारा लगाई गई थी। और अभी यहाँ पे बस इतना ही है। तो अभी अच्छा, वो वहाँ पे सीढ़ियाँ है, वहाँ पे हमें जाना है संकष्टर माधव मंदिर के पास। और ये है गंगा नदी, तो ये गंगा घाट है। हम गंगा घाट पर है और अभी जाएंगे माधव मंदिर के पास। अपनी गई हुई बात करेक्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे शंख माधव जी का मंदिर है, ना कि संकष्टर माधव। संकष्टर माधव का मंदिर है झुंसी में। तो अभी हम कुछ एक 2-3 मिनट दूरी पर ही है और मैं पैदल ही चल रहा हूँ। सो आप देखोगे मैंने मुंड और मैंने चप्पल नहीं पहना है। सो मैं पूरी माधव परिक्रमा बिना चप्पल पहने ही कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फीलिंग है। सो मैंने पहले माधव के दर्शन कर लिए, त्रिवेणी माधव जो त्रिवेणी संगम पे था। तो आपको आपके मन में ही आपको माधव जी का स्मरण कर कर त्रिवेणी संगम में नहाना होता है। और त्रिवेणी संगम से नहाने के बाद अभी हम जा रहे हैं शंख माधव के मंदिर में। और ये देखिए यहाँ पे ये आश्रम और ये दिख रहा है सीढ़ियाँ, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है। देखोगे यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है और वहीं पर भगवान शंख माधव जी का मंदिर है। सो हम उसके ऊपर चले जाएंगे। और ये है पवित्र गंगा नदी जो ऋषिकेश और हरिद्वार से बहकर यहाँ पर आ रही है। और इसी के आगे संगम है। सो अभी हम जाएंगे ऊपर और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये आश्रम है महर्षि सद्गुरु सदाफल देव आश्रम। और उधर है शंख माधव जी का मंदिर। माधव जी के मंदिर की तरफ। और यहाँ पे थोड़ी मिट्टी है, हमें मिट्टी से चढ़कर जाना होगा। सो शायद ये यहाँ पर ये गंगा घाट है, तो शायद यहाँ पे पानी आती होगी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसी सीढ़ियाँ बनाई है। तो मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखा देता हूँ। सो ये है सीढ़ियाँ, हम सीढ़ियों से जा रहे हैं और ये गंगा घाट है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी शांति है। अभी हम ऐसे ऊपर जाएंगे यहाँ से। ये ऊपर शंख माधव जी का मंदिर है यहाँ पर।
एक ग्राउंड जो वहाँ बना हुआ है, कभी गया तो कब से गया, तो वहाँ मैं पहुँचूँगा तो आपको नंबर वंबर हो तो मैं थोड़ा सा ना भाई सुबह आए थे और बंद किए चले गए। कि भगवान शंख माधव के मंदिर में हूँ और मैंने अपने दर्शन तो कर लिए, लेकिन मुझे सैडली ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। तुलसी के वृंदावन पे मकड़े के जाले बन गए और मंदिर भी बंद है। तो मैं अर्ज करूँगा कि अगर यहाँ पे कोई मतलब मेरे वीडियोस देखेगा तो प्लीज़ आप मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए और सुबह तो मंदिर को खुला रख दीजिए ताकि लोग आकर दर्शन कर सके। तो ये मेरी प्रार्थना है आपसे। शंख माधव जी के दर्शन तो कर लिए, अभी हम जाएंगे, ये हम हैं चटनाग में, अभी हम जाएंगे झूसी में संकष्टहर माधव के दर्शन करने। वो हमारे तीसरे माधव होंगे, ये हमारे दूसरे माधव थे। तो संकष्टहर माधव के दर्शन करने चलते और आई थिंक वो आगे ही है। फिर वहाँ से हम जाएंगे अरेल में 2 माधव है, तो वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे। तो अभी चलते संकष्टहर माधव की तरफ। अभी मैंने चाय पी ली बढ़िया गर्मा गर्म, और मेरे साथ है विनोद जी हमारे ड्राइवर है आज के लिए। आज हमें वो पूरे द्वादश माधव की परिक्रमा कराएंगे। विनोद जी कुछ कहना चाहोगे यूट्यूब के लिए? आप बोलिए, हम ड्राइव करते हैं। तो अभी देखिए हमारे 2 माधव के दर्शन हो गए और मैंने विनोद जी को कहा कि हमें प्रॉपर आज लंच कराओ यूपी स्टाइल, यहाँ का लोकल प्रयागराज स्टाइल, ठीक है। और चाय हो गई और अभी हम जा रहे हैं झूसी में जो संकष्टहर माधव मंदिर है, हम वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ से फिर हम जाएंगे अरेल जाएंगे ना, वहाँ से अरेल जाएंगे। अरेल में 2 माधव के मंदिर है, तो हम अरेल में जाएंगे। बाकी फिर आसपास हम घूमेंगे जो भी यहाँ पे मंदिर है, तो वो प्लान है। तो अभी चलते झूसी में संकष्टहर माधव मंदिर। पहुंच गया हूँ झूसी में। यहाँ पर संकष्टहर माधव मंदिर है, तो हम संकष्टहर माधव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अरे तीसरे माधव है संकष्टहर माधव। संकष्टहर माधव के दर्शन के लिए हम बढ़ते, और मुझे बस यही पूछना पड़ेगा कि उसकी एग्जैक्ट एंट्रेंस कहाँ है, क्योंकि ये है तो बहुत बड़ी जगह और यहाँ पर नागा निरंकारी धाम है। तो संकष्टहर माधव पूछ के हमें जाना होगा यहाँ पे। तो ये संकीर्तन भवन है, इसके अंदर ही संकटहर माधव जी का मंदिर है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे 10-15 मिनट तो बस घूम ही रहा था, ये सोचकर कि यहाँ पे मंदिर का है। तो ये संकीर्तन भवन के अंदर जो एक छोटी उसके राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर है, तो वही है। सो ये है संकटहर माधव का मंदिर, संकीर्तन भवन। तो हम इसके अंदर चलते और संकटहर माधव के दर्शन कर लेते हैं। सो ये वो हनुमान जी का मंदिर है, हम इसके अंदर चलते हैं और माधव जी के दर्शन कर लेते हैं। सीताराम 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 सीता।
मैंने संकष्टर माधव जी के मंदिर कर लिए यहाँ पे दर्शन, और अभी हम जाएंगे हमारी चौथे माधव की तरफ जो अरेल में होंगे, तो हम वहाँ पे बढ़ चलते हैं। और मैंने मंदिर के द्वार को भी खोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी आते वक्त मंदिर का द्वार बंद ही था, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। अभी हम चल पड़ रहे हैं गंगा घाट की तरफ, और द्वादश माधव परिक्रमा में हमारे 3 माधवों के दर्शन हो गए। त्रिवेणी माधव, शंख माधव, संकष्टर माधव। वेणी माधव तो खैर प्रयागराज में स्थित है, तो हम वहाँ पे आखिर में जाएंगे। वैसे भी मैंने कल वेणी माधव जी के दर्शन कर ही लिए थे। तो अभी हमारे पास और 8 माधव है दर्शन करने के लिए, और हम उसी तरह आगे बढ़ चलते हैं। अभी हम जाएंगे अरेल। अभी हम जो हमारे ड्राइवर जी हैं विनोज, उनसे बात कर शायद अरेल ही चले जाएंगे। अभी बज रहे कुछ 11:15, और अरेल से हम आगे बढ़ेंगे माधव दर्शन के लिए। द्वादश माधव परिक्रमा में बने रहिए। और इसी के साथ साथ मेरे उन व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, और कमेंट में कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे रस्तों के बीच में बहुत कंकड़ है, और मैं नंगे पाँव ही चल रहा हूँ, तो मुझे पूरी परिक्रमा नंगे पाँव ही करनी थी, लेकिन चुप रहा है। बट ठीक है, ये तो मुझे मेरे गांव की याद ही दिला रहा है। सो अभी हम घाट पर आए हैं, और गाड़ी यहीं आगे होगी, तो हम आगे बढ़ चलते हैं। और आई थिंक हम शाम तक हम अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। बीच में कहीं लंच पे रुकेंगे, और चलते हैं उत्तर प्रदेश को देखते हैं, और हम कल निकलेंगे अयोध्या की तरफ। ठीक है। मैं अभी अपने चौथे माधव के दर्शन करने आया हूँ, जो है चक्र माधव मंदिर, जो अरेल में स्थित है। और एक्चुअली मुझे वहाँ रोड जो दिख रहा है आपको पीछे, वहाँ से उतर के आना पड़ा। और अभी हम जाएंगे चक्र माधव जी के दर्शन करने के लिए, और मैं आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखा देता हूँ। मंदिर तो खुला ही रहेगा, तो वहाँ पे जाके दर्शन कर लेते हैं। ये चक्र माधव मंदिर का रास्ता, सामने ही चक्र माधव मंदिर है, और हम जाएंगे। सो ये अरेल घाट है, सामने वहाँ बोर्ड है कि ये प्राचीन चक्र माधव जी का मंदिर है। और अभी हम जाएंगे मंदिर की तरफ, और ये मंदिर है चक्र माधव जी का। सो ये है भगवान चक्री माधव का मंदिर, और हमारे दर्शन तो हो गए, और उन्होंने दरवाजे भी बंद कर दिए। उन्होंने बताया कि मंदिर जो है शाम को 4 बजे खुलता है, और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी है। आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। एक्चुअली हम देख नहीं पाएंगे, बट ये हनुमान जी का मंदिर है, और ये है चक्री माधव मंदिर अरेल का। देखने जाएंगे तो चक्री माधव भगवान विष्णु की मूर्ति के हाथ में चक्र था, तो मैंने वो वीडियो में थोड़ा सा उसका वाइब्स कैप्चर कर लिया है। आप देख पाएंगे, भगवान चक्री माधव के दर्शन कर पाएंगे इस व्लॉग में थोड़े ही सेकंड के लिए, क्योंकि मेन जो गेट था वो बंद था। तो अभी हम जाएंगे नैनी में गदा माधव है, हम गदा माधव जी के दर्शन के लिए जाएंगे। हम अरेल घाट पर ही हैं, और यहाँ पर भी एक प्राचीन वेणी माधव मंदिर है, तो हम वेणी माधव जी के दर्शन कर लेते हैं। सो वेणी माधव जी के 2 मंदिर है, एक तो धारागंज में और एक यहाँ पर अरेल घाट पर है। तो अभी हम अरेल घाट वाले वेणी माधव के मंदिर के दर्शन करने चल रहे हैं, और फिर उसके बाद जाएंगे नैनी में गदा माधव है, और उसी के बाद हम जाएंगे बिकार, जो 20 किलोमीटर है, तो वहाँ पर पद्म माधव जी स्थित है, तो हम वहाँ पर जाकर उनके भी दर्शन कर लेंगे। बाद में तो हमें प्रयागराज में ही घूमना है,
प्रयागराज में ही माधवों के दर्शन करने, जॉन्सटनगंज, धुमागंज और वहाँ पर। तो अभी हम आदि वेणी माधव जी के दर्शन कर लेते हैं। पैर तप रहा है। सो ये है अरेल संगम का प्राचीन वेणी माधव मंदिर और हम यहाँ पे वेणी माधव जी के दर्शन कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मेरे चौथे पाँचवें माधव श्री प्राचीन वेणी माधव जी के दर्शन भी हो गए। अभी हम जाएंगे नैनी, एक चाय पियेंगे पहले और जाएंगे नैनी। नैनी से फिर जाएंगे, नैनी में है गदा माधव। गदा माधव के दर्शन कर कर हम जाएंगे बिकार। बिकार में है पद्म माधव। पद्म माधव के दर्शन करने के बाद हम आएंगे प्रयागराज में। प्रयागराज में ही घूमेंगे। प्रयागराज में और कुछ माधव के क्षेत्र है तो उनके दर्शन करेंगे। सो अभी हम विदा लेते हैं श्री प्राचीन वेणी माधव मंदिर जो अरेल घाट पर स्थित है और वहाँ से चलते अगले स्थान नैनी की तरफ, नैनी में जहाँ गदा माधव जी। अभी मैं आया हूँ प्रयागराज चौकी नैनी में और यहाँ पर है गदा माधव जी का मंदिर और हम गदा माधव जी के दर्शन कर कर चलेंगे पद्म माधव की तरफ। यहाँ से कुछ 700 मीटर मुझे चलना पड़ेगा, अंदर की तरफ है। तो हम वही मंदिर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे शायद मुझे दिख रहा है मंदिर, तो धीरे धीरे चलकर जाकर आएंगे और दर्शन कर लेते हैं नैनी। और अभी यहाँ पे रोड तपना चालू हो गया, मेरे पैर तप जाएंगे तो जाएंगे गदा माधव जी के मंदिर की तरफ। गदा माधव मंदिर जाने का वो रास्ता है, थोड़ी सी कच्ची सड़क है यहाँ पे और यहाँ पे कार नहीं आ सकती तो हम जाएंगे पैदल। और ये पूरा कच्चा रास्ता है यहाँ पे और गर्मी भी बहुत है, धूप। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 सो रोड भी पूरा तपा हुआ है। तो चलते हैं, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ आएगा, उसके बगल में ही है गदा माधव जी का मंदिर और ज़्यादा दूर नहीं है तो चलते हैं। कर लिए अभी श्री गदा माधव जी के दर्शन। अब यहाँ से हम जाएंगे बेकार जो देवरिया में है, जहाँ पे भगवान श्री पद्म माधव है। तो हम उनके दर्शन कर कर फिर से प्रयागराज की तरफ बढ़ चलेंगे। और यहाँ पे हवा एक्चुअली बहुत तेज़ चल रही है और मतलब बहुत अच्छे दर्शन होंगे। छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक बड़ा पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ के बगल में ही भगवान श्री गदा माधव जी का मंदिर है। तो अभी अगर आपको आना है तो आपको यहाँ पे एक्चुअली बेटर होगा आप बाइक या स्कूटर लेकर आए, क्योंकि ये बहुत अंदर है और यहाँ पे कच्चा रास्ता है। तो आप जब कभी भी आएंगे गदा माधव, तो मैं इसके भी लोकेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री गदा माधव जी का। हम जाएंगे पद्म माधव की तरफ जो है बेकार में। अभी मैंने जस्ट खाना खा लिया और खाने में बहुत अच्छा सिंपल सा खाना था। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पद्म माधव मंदिर जो बिरपुर में है, जो जमुना किनारे भी आ जाता है। तो वहाँ पर भगवान श्री पद्म माधव जी का मंदिर है। तो वो हमारे छठे माधव है शायद। मैंने काउंट ट्रैक उसका लॉस्ट कर दिया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो खाना था वो बहुत बेटर था कल से। तो कल जो मैंने खाना खाया था लाइक पराठे, वो इट वाज टू मच हैवी। उसके साथ साथ जो मौसम्बी जूस था वो भी बहुत कड़वा था। सो अभी जो खाना था उसमें दाल चावल, 2 तरह की सब्जियां, अचार, 4 चपाती और बहुत सिंपल सा खाना था। और हमने छाछ लिया था। सो वो बहुत मुझे इकोनॉमिकल पड़ा, लाइक 100 रुपये की थाली पड़ी और 10 रुपये का छाछ का पैकेट पड़ा। तो बहुत अच्छा खाना था। अभी हम वही जा रहे हैं टुवर्ड्स क्या कहते हैं उसको, बिरपुर में। वहाँ पर पद्म माधव जी का मंदिर है। तो वो वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से फिर आएंगे प्रयागराज की तरफ। वो मतलब आउटस्कर्ट्स में आ जाता है प्रयागराज के। तो अगर उसका भी लोकेशन मैं आपको दे दूँगा विद दी एड्रेस, तो आप उस माधव की भी परिक्रमा कर सकते हो साथ में। तो हम ब्लॉग को वहाँ रेज्यूम करेंगे। वक्त में हूँ घुरपुर में और अभी हम जा रहे हैं भगवान पद्म माधव के दर्शन करने के लिए। ये छोटा सा एक कस्बा है जो प्रयागराज से कुछ 20-21 किलोमीटर बाहर है, जमुना तट पर, यमुना के तट पर। तो अभी चलते हैं और पद्म माधव जी के दर्शन करते हैं। मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा गांव है। तो आपको पूरी गांव वाली फील आ जाएगी यहाँ पे। ये रास्ता है पद्म माधव मंदिर जाने का। और लकीली यहाँ पे इतनी धूप नहीं है क्योंकि मैं अंदर की तरफ से चल रहा हूँ, नहीं तो मेरे पैर जल जाते। और हमें आगे ही सीधे सीधे जाना है। तो हम पद्म माधव के मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। ये है भगवान पद्म माधव जी का मंदिर। और अभी हम ऊपर जाकर दर्शन करेंगे। ये जमुना के तट पर है। तो यहाँ पे बहुत गर्म है तो जल्दी चलते हैं। कहाँ गया पापा और पंकज? उधर कहीं का? तो हमने पद्म माधव जी के दर्शन कर लिए। अभी हम जाएंगे प्रयागराज की तरफ फिर से। वहाँ पे ये हमारे 7वें माधव थे और हमारे लगभग 7 और 5 माधवों के दर्शन हमें शेष है। तो उसमें से हम आज 5 माधव के दर्शन और कर लेंगे। उसी के साथ साथ हमारी प्रयाग नगरी की जो माधव परिक्रमा है वो संपूर्ण हो जाएगी और हम कल बढ़ चलेंगे अयोध्या की तरफ। उसी के साथ साथ मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कहिए हर हर महादेव, जय माँ गंगे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे गुरपुर से और जाएंगे प्रयागराज की तरफ। और प्रयागराज में हम जाएंगे, देखेंगे जॉन्सटनगंज में भी एक माधव का मंदिर है और उसी के साथ साथ धुमनगंज में भी। तो वो हम 2 करके आगे बढ़ जाएंगे।
रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। ये देखा नहीं था मैंने यमुना द्वार। मैं हूँ रामबाग स्थित प्राचीन वेणी माधव जी के मंदिर में। अभी हम वेणी माधव जी के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। शायद यहाँ पे कोई शादी हुई थी और आप सामने देखेंगे तो सामने भगवान वेणी माधव का मंदिर है। तो वेणी माधव जी के दर्शन कर लेंगे और हम अगले माधव की तरफ बढ़ चलेंगे। ये सामने आप देखोगे ये वेणी माधव मंदिर है। ये ग्वालियर स्टेट ट्रस्ट से के उन्होंने बनाया था ये वेणी माधव मंदिर। टोटली यहाँ पर 3 वेणी माधव जी का मंदिर है और वो आप देख सकते हो मंदिर का शिखर बहुत पुराना है। जाकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने रामबाग में स्थित वेणी माधव जी के दर्शन करे। अभी हम यहाँ से जाएंगे अगले माधव जी की तरफ जो है जॉन्सटनगंज में। और वहाँ पर हमें आई थिंक पहुँचने के लिए ज़्यादा नहीं 4-1 किलोमीटर है। 10-15 मिनट लगेंगे मैक्स। और वहाँ से हम जाएंगे अनंत माधव जी के दर्शन करने के लिए और फिर आखिर में बिंदु माधव जी के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से जाएंगे नाग वासुकी। नाग वासुकी में 80 माधव जी है। तो वहाँ के दर्शन कर हम अपनी यात्रा संपूर्ण करेंगे। बट यात्रा संपूर्ण करने से पहले जो धारागंज में वेणी माधव जी हैं उनके एक बार दर्शन करेंगे तो हमारी द्वादश माधव परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी। टाइप है पूरा जनसेनगंज हम लोग जॉन्सटनगंज अंदर चौक आगे जनसेनगंज चौराहा पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा अलग लग रहा है एरिया, इसलिए जो है ना ये बिल्डिंग है लग रहा है ब्रिटिश के ज़माने की है पूरी। ये तो अभी कुछ सही है, शाम उनके यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। अच्छा, ये मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने की जगह है ये जॉन्सटनगंज पुरानी जगह है। पुरानी जगह है सब, पुरानी जगह है, पुरानी। हाँ, ह्यूवेट रोड मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने की होगी फिर तो। अगर ह्यूवेट रोड है मतलब गोरों के ज़माने की उस ज़माने की जगह होगी। या मुंबई में भी ऐसे ही है सब। तो लाइटों को देख के लगता है भाई बिल्डिंग देख के। ये तो रोड कुछ खूबसूरत है लेकिन ये जगह बहुत मुंबई की याद आ गई थोड़ी बहुत। होटल है सब। कौन सा होटल में क्वालिटी उठाएंगे? ये होटल से क्वालिटी उठाए थे हम। अच्छा, सिग्नल है आगे जॉन्सटनगंज। इधर आया हूँ अनंत माधव जी के दर्शन करने। ये है टुवर्ड्स कौशंबी और अभी तक तो शायद मंदिर खुले या नहीं पता नहीं, लेकिन हम ऊपर जाकर ज़रूर दर्शन कर लेते हैं। मंदिर को जाने की सीढ़ियाँ हैं। आई थिंक मंदिर खुला होगा या पता नहीं, लेकिन मंदिर शायद बंद है। तो हाँ, देख लेते हैं मंदिर खुला है बंद है तो उस हिसाब से दर्शन कर लेंगे। शायद मंदिर बंद है। यहाँ के जो पंडित जी हैं वहाँ से पूछकर मैंने ये पीछे वाला एक रास्ता है, हम यहाँ से जाएंगे भगवान के पास।
क्योंकि वहाँ से आगे से तो रास्ता बंद था, तो यहाँ से जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे और उसी के साथ साथ हम अपने 10वें माधव की भी दर्शन कर लेंगे। सो यहाँ पे पूछ लेंगे उनसे। अभी हम हमारे 11वें माधव की तरफ आए, जो है बिंदु माधव जी का मंदिर, जो अशोक विहार में है, माँ गंगा के किनारे। और अभी हम भगवान बिंदु माधव के दर्शन करेंगे और मैं आपको इस मंदिर की झलकियाँ भी दिखा दूँगा। यहाँ पे आप देखोगे कि भगवान बिंदु माधव के मंदिर के बगल में बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है जो लेटी हुई है। तो ये बहुत ही मतलब अलग ही दृश्य आपको देखने मिलता है यहाँ पर, क्योंकि एक तो लेटे हनुमान जी है, दूसरी यहाँ पर भी जो हनुमान जी की मूर्ति है वो लेटी हुई है। तो मैं आपको उस मूर्ति के दर्शन करा देता हूँ। मैंने भगवान बिंदु माधव के दर्शन तो कर लिए। वैसे तो भगवान बिंदु माधव की उत्सव मूर्ति हमारे मूलिकापुर क्षेत्र यानी मुल्की श्री वेंकटरमणा टेम्पल में उत्सव मूर्ति के रूप में भी उनको पूजा जाता है। उसी के साथ साथ गोवा में जब आप मड़कई नवदुर्गा मंदिर जाते हो तो वहाँ पर भी भगवान बिंदु माधव की विग्रह है और उनका मंदिर है। तो भगवान बिंदु माधव साक्षात महाविष्णु का ही रूप माना जाता है। और इसीलिए और एक बात आपसे कहनी थी कि भगवान बिंदु माधव का मंदिर काशी में भी है, जो काशी मूल मठ है, काशी मूल मठ वाराणसी में, वहाँ पर भी भगवान बिंदु माधव की मूर्ति है, जो हम काशी के अध्याय में देखेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारे श्री भगवान बिंदु माधव के दर्शन संपूर्ण होते हैं और अब हम जाएंगे हमारे आखिरी माधव की तरफ, जो है नाग वासुकी मंदिर। और नाग वासुकी मंदिर से जब हम वापस आएंगे
तब हम भगवान श्री वेणी माधव जो दारागंज में उनके फिर से दर्शन कर कर इस यात्रा को समाप्त करेंगे। सो अभी हमारे और 2 माधवों के दर्शन बचे और उसी के साथ साथ हम इस यात्रा में आगे बढ़ चलते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे सामने ही इसी गली में मनोहर माधव जी का मंदिर है। जिस हमें मंदिर को ढूंढना होगा, थोड़ा आगे होगा। सो शायद यहीं आगे होगा, क्योंकि ये बहुत एक बिज़ी स्ट्रीट है यहाँ पे जॉनसनगंज में। तो हम यहाँ आगे जाएंगे। देखिए इस गली के अंदर है मनोहर माधव जी का मंदिर। सो यहाँ पर चलते हैं। तो वो जो सामने आपको दिखाई देगी आशाइन कंपनी, उसके बगल में ही है मनोहर माधव जी का मंदिर। तो हम वहाँ चलते हैं, मनोहर माधव जी के दर्शन करते हैं और फिर अपने आखिरी मंदिर नाग वासुकी मंदिर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अस्सी माधव जी स्थित है। सो ये भगवान मनोहर माधव जी का मंदिर है और अभी हम मनोहर माधव जी के मंदिर के अंदर जाएंगे। सो मंदिर दर्शन के लिए खुला होगा, तो अंदर चलते। तो इसी के साथ साथ मेरी मनोहर माधव जी के दर्शन पूर्ण होते हैं और अब हम आखिरी बार चलते हैं नाग वासुकी मंदिर। नाग वासुकी मंदिर में हम आखिरी माधव यानी भगवान श्री अस्सी माधव के दर्शन करेंगे और उसी के साथ साथ अब हमारी यात्रा जो है द्वादश माधव परिक्रमा भगवान श्री वेणी माधव दारागंज में समाप्त करेंगे और उसी के साथ साथ हम इस ब्लॉग को कंक्लूड करेंगे। तो अंत तक बने रहिए इस चैनल पर और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करके कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फोन किया, वो कंपनी में था, बोला अभी हम आ रहे हैं, बस 10 मिनट, आप 5 मिनट वेट करिए। तो भूख भी लगी थी हमें, हमने जाके पूछा, बढ़िया दुकान अच्छी दिखी। तो अभी हम प्रयागराज स्थित नाग वासुकी मंदिर की तरफ आए हैं और मैं आपको नाग वासुकी जी के मंदिर का भी दृश्य दिखाऊंगा। सो ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ही अस्सी माधव जी स्थित भी है। तो मैं आपको इस मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। देखोगे मंदिर के राइट साइड में आपको समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान नाग वासुकी ने मंदार पर्वत को एज अ मथनी और वहाँ पे नीचे आप देख सकते हो भगवान विष्णु का कूर्म अवतार भी है और नाग वासुकी को एज अ मथनी की डोर की तरह देवता और राक्षसों ने इस्तेमाल कर कर समुद्र मंथन किया था। बहुत सारी मंदिर की घंटियाँ हैं और अंत में आप देखोगे भगवान शिव शंख में से हलाहल विष पी रहे हैं। आप देखोगे तो ये भगवान नाग वासुकी की मूर्ति है और उनके हाथ में त्रिशूल, खड़ग, धनुष्य और गदा है। ये भगवान नाग वासुकी की मूर्ति है। सो ये है भगवान नाग वासुकी का मंदिर और आप देखोगे उस तरफ, इस तरफ जो देख रहे हो आप, ये भगवान अस्सी माधव जी का मंदिर है। तो पहले हम भगवान नाग वासुकी के दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान अस्सी माधव का।
भगवान श्री अश्री माधव के दर्शन कर लिए और मैं आपको भगवान अश्री माधव के दर्शन भी करवाऊंगा। मेरे पास उनकी तस्वीरें और उनके वीडियो बाइट्स हैं। सो अभी हम रुक करेंगे काशी मठ प्रयाग की तरफ और जैसे हम काशी मठ प्रयाग की तरफ पहुंचेंगे हम आखिर में भगवान श्री वेणी माधव के दर्शन करेंगे और हमारी जो द्वादश माधव परिक्रमा की यात्रा है उसे संपूर्ण करेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मतलब जो मैंने द्वादश माधव परिक्रमा की प्रयाग में, शायद किसी ने ना की, क्योंकि मेरे गांव में जो हमारे इष्ट देवता और हमारे उत्सव मूर्ति वो भगवान बिंदु माधव है। तो आप अगर इसे यूपी से देख रहे हो या कर्नाटक से देख रहे हो या गोवा से देख रहे हो, क्योंकि भगवान बिंदु माधव की 3 विग्रह मुल्की, वाराणसी और गोवा में है। गोवा में मटकई नवदुर्गा के पास उनका एक छोटा सा मंदिर है। सो उसके बारे में भी आपको वीडियो देखने ज़रूर मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही। तो मैं आप यही कामना करता हूँ कि वो हमें सुख, समृद्धि और संपदा और उसके साथ साथ शांति और ज्ञान प्रदान करे। तो इसी के साथ साथ हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जो है काशी मठ प्रयाग, और वहाँ पर हम उतरकर भगवान श्री वेणी माधव के आखिरी दर्शन कर हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे और इस यात्रा को मंगलमय अंत करेंगे और कल हम बढ़ चलेंगे प्रयागराज की तरफ। गाइस, मैं तो एक्चुअली यहाँ काशी मठ में आने के बाद मैंने फ़्रेश हो लिया, एक बार नहा भी लिया मैंने, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और एक्चुअली थोड़ा बदन पसीना और स्टिकी सा हो गया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, काशी मठ के बाहर ही मतलब एक 200 मीटर दूरी भगवान श्री वेणी माधव जी का मंदिर है। तो वो हमारा आखिरी मंदिर होगा द्वादश माधव परिक्रमा में। तो हम वेणी माधव जी के मंदिर में चलते हैं और द्वादश परिक्रमा को एंड करते हैं। सो आप देखोगे ये है हमारा काशी मठ प्रयागराज। ये प्रयागराज का हमारा काशी मठ है और वो जो कलश देख रहे हो आप यहाँ पर, ये भगवान श्री व्यास रघुपति का यहाँ पर स्थान है और उसके ऊपर ये सब रूम्स हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री मंथन कृष्ण का मंदिर भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे इस रोड पर और इस रोड के आगे ही, मतलब जैसे हम बाहर निकलेंगे रोड पर, वहाँ पे एक मेन रोड आ जाएगा और मेन रोड के आगे हमें अंदर लेफ़्ट में जाना है। तो वहाँ पर ही भगवान वेणी माधव जी का प्राचीन मंदिर है। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने जब उन्होंने सृष्टि की रचना करके पहला यज्ञ किया था, संसार और ब्रह्मांड में पहला यज्ञ किया था, उन्होंने इन 12 माधवों की स्थापना की थी। जो प्रयाग नगरी में, जो प्रयाग नगरी की दिव्यता है, जो त्रिवेणी संगम की दिव्यता है, उसकी रक्षा हेतु उन्होंने 12 विष्णु के रूप, 12 माधवों की प्रतिष्ठा पूरे प्रयागराज में की थी। ऐसा माना जाता है अगर आप इन 12 माधवों का दर्शन कर लेते हैं प्रयाग यात्रा में, तो आपको विविध प्रकार के फल और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैंने भी, जब मैं प्रयागराज आया, क्योंकि मुझे महाकुंभ के दौरान तो आना ही था लेकिन मैं आ नहीं पाया क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स महंगी थी, रोड से आना भी इम्पॉसिबल था और साथ में ट्रेन टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि मैं ये महाकुंभ होने के बाद आऊँगा, क्योंकि महाकुंभ की दिव्य शक्ति महाकुंभ होने के बाद भी कुछ वक्त के लिए रहती है। तो इसलिए जब मैं हरिद्वार गया, मैंने सोचा ये मेरे लिए एक सुवर्ण अवसर है कि मैं प्रयागराज आकर कुंभ मतलब प्रयाग संगम में स्नान कर सकूं और उसी के साथ साथ मेरी द्वादश माधव की परिक्रमा भी पूर्ण कर सकूं। और आज ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने सुबह यात्रा सूर्योदय के साथ शुरू की थी, जो लगभग 7 बजे के आसपास थी, और मैंने सूर्यास्त के साथ ही अपनी यात्रा संपूर्ण करी। हालांकि ये बात अलग है कि मैंने कल सर्वप्रथम भगवान श्री वेणी माधव जी के ही दर्शन करे थे, उसके बाद मैंने बाकी के माधवों की दर्शन और यात्रा करी। तो अभी आखिरकार मैं फिर से भगवान वेणी माधव के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो आपको इसी आखिरी माधव जी के दर्शन भी करा रहा हूँ और उसी के साथ साथ हमारी प्रयागराज यात्रा द्वादश माधव परिक्रमा का आज मंगल करेंगे हम।
अभी हम बढ़ चल रहे हैं भगवान श्री वेणी माधव जी के मंदिर में, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। और मैं बहुत एक्चुअली बहुत खुश हूँ आज की, जो मैंने संकल्प किया था द्वादश माधव परिक्रमा की, वो मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई। और इसी में कहीं ना कहीं मेरे घर या मेरे गांव के जो हमारे इष्ट देवता है, हमारी उत्सव मूर्ति भगवान श्री बिंदु माधव जी, उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं कृपा छुपी हुई है कि मैंने जो यात्रा सुबह करी प्रयाग संगम स्नान के साथ, जो त्रिवेणी माधव, जो माधव द्वादश माधवों में से सबसे प्रथम माधव है त्रिवेणी माधव, क्योंकि वो जब आप संगम पर स्नान करते हो, उस स्नान के समय जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हो और उसी के साथ साथ आप गंगा यमुना सरस्वती को नमन करते हो, तभी आप त्रिवेणी माधव के अदृश्य रूप के दर्शन कर उन्हें आप याद करते हो, तो आपकी वो पहली परिक्रमा हो जाती है। जो आप लगवाना चाहेंगे आप बिना लहसुन ये जानते हैं क्यों? क्योंकि उठाया हुआ भोजन में नहीं लगता ना। हाँ हाँ, इसे चाहिए रोटी में घी लगा के तो हाँ नहीं नहीं बस चासी का पड़ा था। कब लिया था आपने फोन? मैंने अपनी द्वादश माधव परिक्रमा भगवान श्री वेणी माधव की आरती के साथ आज समाप्त कर ली और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक और बात पता चली कि जो प्रधान देवता है प्रयागराज के, वो भगवान वेणी माधव है, और उसमें जो वेणी है उसका अर्थ ये है कि वेणी माँ लक्ष्मी को कहा गया है। तो माँ लक्ष्मी के साथ जो माधव यहाँ स्थित है उसे भगवान श्री वेणी माधव कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि जब भी आप प्रयागराज आए, आप संगम स्नान के पश्चात ये 12 जो द्वादश माधव है, 12 माधव है, उनकी यात्रा ज़रूर करें। और जब आप इस द्वादश माधव यात्रा को संगम स्नान के साथ करते हो, तो आपको संगम स्नान का पूर्ण पुण्य ज़रूर मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप महाकुंभ में आकर ही ना हो तो यहाँ पे कुंभ मिलेगा। आप अपनी भक्ति और श्रद्धा से जब कभी भी आप अपने तन मन धन से और यथाशक्ति तथा भक्ति से आप प्रयागराज आएंगे, आप पहले कुंभ का स्नान कर लीजिए और उसके बाद द्वादश माधव की परिक्रमा कर लीजिए। अगर आप द्वादश माधव परिक्रमा नहीं भी कर सकते तो काशी मठ के पास जो वेणी माधव जी है, उनका दर्शन कर लीजिए। आपको वो प्रयाग तीर्थ का पूर्णतः फल ज़रूर मिल जाएगा और आप पर हमेशा भगवान माधव यानी भगवान श्री हरि नारायण की कृपा हमेशा रहेंगी। तो इसी के साथ साथ आज हमारा ये व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते। कल हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। हम जाएंगे अयोध्या धाम की तरफ, जो भगवान श्री राम की नगरी है, और हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
तो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे फाइन। भगवान नारायण की आपकी ऊपर कृपा बनी रहे, और इसी के साथ साथ आई एम साइनिंग ऑफ। का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयाग